Morning everyone. This is class 10th mathematics. Today we are continuing our exercise 6.5. 7 sums we have already done. Let's start question number 8. In figure O is a point in the interior of a triangle ABC. OD is perpendicular to BC. OE is perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. हमें क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, उसमें जो साइड्स हैं ए बी पे ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, बी सी साइड पे ओ डी परपेंडिकुलर और ए सी साइड पे ओ ई परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किए गए हैं और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो हमें प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है ओ ए ओ बी और ओ सी, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए। तो अब देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ये हमें चाहिए, तो इसके लिए पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद बी एंड ओ विद सी। और उसके बाद देखिए अगर हम छोटी छोटी राइट एंगल ट्राइंगल्स उठाएं तो उसमें से क्या क्या रिजल्ट बनेगा। अगर हम पहले ये वाली ट्राइंगल उठाएं, ये वाली ए एफ ओ, अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं तो इसमें से पाइथागोरस रिजल्ट क्या बनेगा? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या बनेगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो उसके बाद ये देखिए यही लिखा हुआ है फर्स्ट में। सेकंड सेम, अगर आप बी ओ डी ट्राइंगल उठाएंगे फिर ये वाली ट्राइंगल उठाएंगे, उसके बाद ओ ई सी ये वाली ट्राइंगल उठाना। तीनों पे हम जब पाइथागोरस रिजल्ट लगा देंगे तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड करके हमारा ये बन गया। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इसको माइनस में चाहिए था, जो चीज़ माइनस में चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको शिफ्ट किया हुआ है और यही हमारा प्रूफ था, यही हमने इसको प्रूव करना था। उसके बाद देखिए फ्रॉम क्या प्रूव करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिए ये वाली चीज़ कैसे प्रूव करेंगे, ये रिजल्ट हमने ऑटोमेटिक निकाल रखे, पहले ही हमने ऑलरेडी ये चीज़ ड्राइव कर रखी है ना। ए एफ स्केयर क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बी डी स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, सी ई स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। बाद में इसको एडजस्ट किया हुआ है, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर इकट्ठा किया, ओ बी स्केयर और ओ एफ स्केयर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल से देखिए यहाँ पे ए एफ स्केयर, देखिए ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, अगर ये लेंगे तो वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर। पाइथागोरस रिजल्ट अगर हम इस ट्राइंगल पे लगाएंगे ए ओ ई पे, ए ओ ई पे, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ओ ए माइनस ओ ई किया तो यहाँ पे क्या बचा? ए, यही लिखा हुआ है। बाकी सेम दोनों में जो दो ब्रैकेट्स बची हैं उनमें भी सेम ट्राइंगल्स, छोटी वाली ट्राइंगल्स लेके उनको ये समराइज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई सीढ़ी है, उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। उसको क्या किया गया? एक विंडो पे लगाया गया जो कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊंचाई पे है। मतलब मान लीजिए ए पे विंडो है, अभी ग्राउंड से इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, सॉरी 8 मीटर, ये 8 है। वॉल के साथ यहाँ पे एक सीढ़ी लगाई गई है, उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। वेरी मच इजी। अब देखिए विंडो से जो ये डिस्टेंस है ये वर्टिकल होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। अब 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस रिजल्ट क्या कहते हैं? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करी हमने, तो बी ओ स्क्वायर क्या आ गया? 36, मतलब ये 36, इसका बी ओ का स्क्वायर 36 आ गया। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो बी ओ की लेंथ कितनी बन गई? 6 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। इसमें हमने क्या करना है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, 2 पोल्स हैं जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर और 11 मीटर। 6 मीटर और 11 मीटर होने ऑन अ प्लेन ग्राउंड।
दो पोल्स हैं जिनकी प्लेन ग्राउंड से हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर एंड 11 मीटर. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है. एक पोल की हाइट 6, दूसरे की 11. हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. मतलब जो इन दोनों की टॉप है ए और सी, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब देखिए ये दो पोल से 6 मीटर का 11 मीटर का, इनके बीच का हमें ये डिस्टेंस पता है और ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ऐसे कीजिए, पहले ये कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग. अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, मतलब ये भी 12 है. अब ये 6 मीटर है तो यहाँ तक भी 6 हो गया. तो ऊपर कितना बचा, ये वाली लेंथ 5. ये वाली लेंथ कितनी बच गई 5. ये कितनी है 12. अब पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या रिजल्ट क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का, AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. तो दोनों की वैल्यूज आप पुट करके जो थर्ड अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यही आपको फाइंड आउट करना था. और जो आपके डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच में वो आ गया 13 मीटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC. क्या दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है कोई ABC, D एक पॉइंट है साइड BC पे सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC. मतलब पूरी जो लेंथ है इसका 1/3 BD है. उसके बाद हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी. मान लेते हैं AB BC और CA की लेंथ A है क्योंकि इक्विलेटरल है. इक्विलेटर होने की वजह से तीनों सेम हो गए. अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एक कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड कॉर्नर पॉइंट से, किसी भी एंगुलर पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि पूरी साइड को दो हिस्सों में बांट देता है. मीन्स कि BE इक्वल टू EC. ये आपको ध्यान रखना है, BE इक्वल टू EC हो जाएगा. अब B ये हमें पता है क्या थी, टोटल लेंथ A थी तो हाफ ऑफ कर दिया तो A/2 बन गया. बस उसके बाद कुछ नहीं है, सेम है. AEB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ क्या बन गया, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. दोनों की वैल्यूज पुट कर दी तो AD की वैल्यू निकाल ली हमने. और उसके बाद BD हमें ये गिवन था, इसमें जो वैल्यूज रह गई हमने क्या निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, ये AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. E की वैल्यू पता है, DE की वैल्यू पता है, दोनों पुट कर देना. यही आपने प्रूव करना था और आपका आंसर आ जाएगा. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास. थैंक यू.